इसे क्या हुआ है? ये रो क्यों नहीं रहा? पैदा होते ही जहां एक नवजात बच्चे की चीखें गूंजनी चाहिए थीं, वहां आर्यन का चेहरा देखकर डॉक्टर और उसके माता-पिता हैरान थे। आर्यन रोने के बजाय किसी डीप फिलॉसफर की तरह गहरी सोच में डूबा था। डॉक्टर, क्या मेरा बच्चा ठीक है? आर्यन की मां ने बेहद घबराते हुए पूछा। सफेद कोट पहने उस डॉक्टर ने हवा में हाथ लहराया और अचानक उसका शरीर हरे रंग की रोशनी से चमकने लगा। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। डॉक्टर के चेहरे पर धुंधली सी बेलें और पत्तियां उगती हुई दिख रही थीं। डॉक्टर ने आर्यन को गौर से देखा और बोला, हैरानी की बात है, बच्चा शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, बस पता नहीं क्यों चुप है। जहां माँ बाप आर्यन की सलामती की दुआएं मांग रहे थे, वहीं आर्यन के दिमाग में लोडिंग चल रही थी। उसने आसपास नजरें घुमाईं। सामने उसकी मां लेटी थीं, सुनहरे बाल, परियों जैसा चेहरा। अगर आर्यन अपनी पिछली दुनिया में होता तो पक्का कहता, मम्मी तो एकदम कोरियन ड्रामा की हीरोइन लग रही हैं। पास ही उसके पिता खड़े थे, शानदार दाढ़ी, शाही वर्दी और सीने पर ढेर सारे मेडल। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी पेंटिंग से निकलकर सीधे कॉस्प्ले करने पहुंच गए हों। आर्यन ने मन में सोचा, भाई ये लोग मेरे जन्म पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन कर रहे हैं क्या? और ये अस्पताल कैसा है? यहां ना कोई अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना वेंटिलेटर। तभी उसके दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, साथी, ये आपका घर है मालिक। घर पर डिलीवरी? भगवान ने तो कहा था कि मैं दुनिया के सबसे अमीर खानदान में पैदा होऊंगा। क्या ये लोग एक अच्छा हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते? तभी डॉक्टर फिर से चमका। चेतावनी, डॉक्टर जांच करने वाले जादू का इस्तेमाल कर रहा है। जादू? ओ भाई, मारो मुझे मारो। तो इस दुनिया में सच में जादू है? आर्यन का दिल पहली बार तेजी से धड़का। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत चमक गई है। अगर मैं दूसरों की शक्तियां कॉपी कर सकूं तो यहां तो मजे ही मजे हैं। यहां लिफ्ट की जगह उड़न खटोले होंगे और पानी के जादू से प्यास भी नहीं लगेगी, पैसा ही पैसा होगा। आर्यन ने मन ही मन लड्डू फोड़े ही थे कि तभी उसकी नजर कमरे की दीवारों पर पड़ी। न कोई बल्ब, न कोई ट्यूबलाइट, बस दीवार पर लटकते हुए मोमबत्ती और तेल के दिए। हवा में ठंडक देने वाला एसी तो छोड़ो, यहां तो ढंग का पंखा भी नहीं था। आर्यन को धीरे धीरे असली ट्रेजेडी समझ में आने लगी। घर पर जन्म, गंदा कमरा, पुराने जमाने के कपड़े। नहीं, ओ भाई, ये तो गलत सीन हो गया। ये दुनिया तो मिडीवल टाइम्स यानी पुराने जमाने में अटकी हुई है। मैं दुनिया का सबसे अमीर राजकुमार तो बन गया, लेकिन यहाँ की रानी भी मेरी पिछली दुनिया के एक आम आदमी से ज्यादा गरीब है, क्योंकि यहाँ इंटरनेट नहीं है। तभी आर्यन की नाक में एक बहुत ही गंदी बदबू आई। साथी, ये कैसी बदबू है? साथी, ये मलमूत्र की गंध है। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। मलमूत्र? मतलब यहां टॉयलेट और फ्लश भी नहीं है क्या? साथी, इस बात की पूरी संभावना है कि इस दुनिया में प्लम्बिंग सिस्टम का आविष्कार ही नहीं हुआ है। आर्यन के मन से सिर्फ एक ही आवाज निकली, गजब बेइज्जती है यार। बिना फ्लश वाले टॉयलेट की बात सोचकर ही आर्यन का दिल बैठ गया। उसने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाना शुरू किया। बच्चे को आखिरकार रोता हुआ देखकर उसके माता पिता और डॉक्टर की जान में जान आई। उन्हें लगा बच्चा खुश है, पर आर्यन तो बस अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा था।